हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। तो ये करंट अफेयर का पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और 2 पिछली वीडियो में हम करा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं। मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें पहली कोटेशन के द्वारा हम लोग शुरू करते हैं कि इसमें लिखा है, मेहनत कर तू डरता क्यों है, संघर्ष करने से तू बचता क्यों है, जान लगा दो या जाने दो, बीच भंवर में तू फंसता क्यों है। अर्थात बीच भंवर में नहीं फंसना है हमको, या तो हमको इसमें जान लगा देना है या फिर इसको जाने देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो इन्हीं कथनों के साथ। तो 91 नंबर का क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा विंग साइबर किस राज्य में शुरू की गई है। तो जो महिला सुरक्षा विंग जिसे साइबर कहते हैं, बताना है हमको कि किस राज्य में शुरू करनी है। तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना या तमिलनाडु या फिर केरल। तो चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तेलंगाना, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तेलंगाना के बारे में यदि बात की जाए तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रशेखर राव है और टी सुंदरराजन वहाँ के गवर्नर हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यह देख सकते हैं तेलंगाना के जो दिख रहे हैं, ठीक है। तो चंद्रशेखर राव को दिखा दिया गया है और ये यहाँ तेलंगाना की फोटो भी दिखा दी गई है, ठीक है। बीच में जो ये दिख पा रहा है ये यहीं पर है तेलंगाना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली जीती है। अर्थात जो नया संसद भवन प्रस्तावित हो चुका है, जो बनना है, उसके निर्माण के लिए कौन सी कंपनी ने टेंडर जीता है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री है कि लार्सन एंड एब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है कि आदित्य और बिरला ग्रुप है। तो इन चार में से आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अर्थात टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो सी इसका सही आंसर होगा। अब इसके बाद ये आप फोटो देख सकते हैं टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की, ये जो तस्वीर हमें डाल दी हुई है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, किस राज्य ने हाल ही में बुकर सम्मान योजना शुरू की है। तो कौन सा राज्य है जिसने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक है कि गुजरात है कि राजस्थान है कि केरल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात कर्नाटक। तो कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। कर्नाटक के बारे में बात की जाए तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो BS येदियुरप्पा हैं और बाजूभाई भाला वहाँ के गवर्नर हैं। मैं आपको गवर्नर और मुख्यमंत्री इसलिए बताता जा रहा हूँ क्योंकि अक्सर पेपर में गवर्नर या मुख्यमंत्री पूछ लिए जाते हैं, तो इनके माध्यम से आपको वो याद होते जाएंगे। और यदि नेशनल पार्क की बात की जाए तो कर्नाटक में बांदीपुर और कुद्रेमुख नेशनल पार्क हैं, ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत की निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया गया था। तो न्यूटन है कि उरी है कि गली बॉय है कि राजी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गली बॉय, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो गली बॉय इसका सही आंसर है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये गली बॉय तस्वीर इसी की है। ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए इसको नामांकित किया गया है। अगली जो है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2020 का ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो किसको मिला है, अभी बताया था किसको नामांकित किया है, तो नामांकित गली बॉय को किया गया है, लेकिन वो कहते हैं कि मिला किसको है ऑस्कर अवार्ड। तो ये मिला है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जूडी, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, जोकर या पैरासाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इनमें से ऑप्शन डी होगा, पैरासाइट। तो पैरासाइट इसका सही आंसर होगा। ये तस्वीर आप दे सकते हैं, ये पैरासाइट मूवी की तस्वीर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केजंग डी थोंगडोंग ने 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है और वे किस राज्य के हैं। तो इनका राज्य बताना है कि जो केजंग डी थोंगडोंग है वो किस राज्य से संबंधित है। इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो अभी हाल ही का 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसने जीता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा केजंग डी थोंगडोंग, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना है। तो इसके ऑप्शन पे जाएं तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और असम में से आपको सही आंसर देना है। और इसका जो सही आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश, अर्थात ए इसका सही आंसर होगा। वो अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू हैं और ब्रिगेडियर BD मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। और नेशनल पार्क की बात की जाए तो नोरकेक और नामदफा यहाँ के नेशनल पार्क हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है केजंग डी थोंगडोंग। अगला है, सीमा सुरक्षा बल BSF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो BSF के प्रमुख के रूप में, अर्थात सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख के रूप में हमें बताना है कि किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रजनीकांत मिश्रा, योगेश चंद्र मोदी, राकेश अस्थाना या ऋषि कुमार शुक्ला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, राकेश अस्थाना। ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं ये है राकेश अस्थाना। अगला क्वेश्चन है, FM समाचार चैनल पर संस्कृत भाषा में पहला समाचार कार्यक्रम कौन सा शुरू हुआ है। तो कौन सा कार्यक्रम है, संस्कृत साप्ताहिक है, संस्कृत समसामयिक है, संस्कृत माला है या संस्कृत स्वरूप है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, अर्थात संस्कृत साप्ताहिक है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जैसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, तो ये एशिया का नोबेल पुरस्कार अर्थात रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? फिलीपींस या सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए फिलीपींस होगा। तो फिलीपींस सरकार जो है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देती है। और 2019 में रवीश कुमार जी हैं, जो उन रवीश कुमार जी को 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये रवीश कुमार जी हैं जिनको मिला हुआ है। अगला है, विश्व बैंक के नए आय स्तर 2020 द्वारा देश के वर्गीकरण के अनुसार भारत खालिस्तान में बना हुआ है, कम आय स्तर में बना हुआ है, या निम्न मध्य आय स्तर, उच्च मध्य आय स्तर, या उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, वह निम्न मध्य आय स्तर में बना हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, बिली एलिस ने 2020 ग्रैमी पुरस्कार में झड़ी लगा दी है, जिसमें 5 पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से बस के सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार और गीत शामिल थे। तो वह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो हमको बताना है इनमें से 4 ऑप्शन में से, यूनाइटेड किंगडम से, या अमेरिका से, फ्रांस से, या रूस से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अमेरिका होगा, अर्थात ऑप्शन बी। तो वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अगला जो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है बिली एलिस। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा तूफान हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में आया था? ये बहुत प्रसिद्ध रहा है, सभी ने में भी सुना होगा। तो ये महाराष्ट्र में कौन सा आया था? निसर्ग आया था, या अम्फान आया था, फैनी आया था, या वायु आया था? जी हाँ, आपने सही बताया, इसका आंसर ए होगा, निसर्ग आया था। ठीक है। महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, और भगत सिंह कोसियार यहाँ के गवर्नर हैं। सह्याद्री, बोरीवली और संजय गांधी यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा शिक्षा में उनके योगदान के लिए 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, बोरिस जॉनसन, डोनाल्ड ट्रंप, या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जब भी कभी किसी क्वेश्चन में उपर्युक्त सभी का आंसर दिखता है, तो यदि हमें कभी आंसर पता ना हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है उपर्युक्त सभी आंसर होने की। तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी है, क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये सभी को दिया गया है, और यह नोबेल पुरस्कार जो है हंसी मजाक में दिया जाता है, अर्थात जो मजाकिया लोग हैं, अर्थात जिनने बेवकूफ़ी भरा काम किया है, सिंपल काम किया है, उन लोगों को दिया जाता है। तो ये तीनों लोगों को दिया है कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि ये कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगला जो है 64 नंबर का क्वेश्चन वो है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में 108 पशुओं की मौत हो गई थी? मानस राष्ट्रीय उद्यान में, या कांजीरंगा में, हैली में, या दुधवा नेशनल पार्क में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो इन 4 ऑप्शन में से कांजीरंगा होगा। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क में 108 पशुओं की मौत हो गई थी। कांजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर? तो ये है असम में। कहाँ है? असम में। ठीक है। असम के सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं, और जगदीश मुखी जो है वहाँ के गवर्नर है। यहाँ पर कांजीरंगा के अलावा मानस और ऑरेंज नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। शेयर करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख के अपने क्वेश्चन पेपर में सही कर सकें। क्योंकि इन 100 क्वेश्चनों में से जो हम आपको करा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की पूर्णतः संभावनाएं हैं। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यदि करंट अफेयर के किसी भी एग्जाम में आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे। मैंने पूरे 100 क्वेश्चन छाटे हुए हैं जो बहुत ही मोस्ट हैं। तो चलिए 65वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल वाला इंडियन रेलवे ब्रिज जिसका नाम अंजी खाद ब्रिज है, किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड में, या जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर असम में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर में। मनोज सिन्हा, अभी मैंने बताया था, आपको कराया था कि मनोज सिन्हा जो हैं यहाँ की उपराज्यपाल बना दिए गए हैं, और राधा कृष्ण माथुर जो हैं वो लद्दाख के बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2020 का बोन करमन पुरस्कार मिला है? तो बोन करमन पुरस्कार किसे मिला है? पहला ऑप्शन है के7 को, दूसरा सतीश रेड्डी, या मृत्युंजय महापात्रा, या फिर अजीत डोभाल? तो ये जो बोन करमन पुरस्कार है ये मिला हुआ है के7, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आप ये फोटो में जो देख पा रहे हैं ये हैं के7। ठीक है। तो इनको वन करमन पुरस्कार 2020 का दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछा गया है कि सरोज खान का जो निधन हो गया है वह कौन थी? अभिनेत्री थी, या लेखिका थी, कोरियोग्राफर थी, या गायक थी?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोरियोग्राफर। वो एक कोरियोग्राफर थी। ये जो आपको तस्वीर में दिख रही हैं ये सरोज खान है। इन्होंने कलंक मूवी में काम किया था। लास्ट मूवी इनकी कलंक ही थी। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री ने कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम या उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अर्थात बिहार इसका सही आंसर होगा। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और वहां के गवर्नर फागू चौहान है। गौतम बुद्ध और वाल्मीकि यहाँ पर नेशनल पार्क है। ठीक है, जो कोसी रेल मेगा ब्रिज कहा गया है तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, ये जो देख पा रहे होंगे यही है कोसी रेल मेगा ब्रिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पोर्टेबल अस्पताल की पहली इकाई शुरू की गई थी? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में या केरल में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। केरल के वायनाड में ये इसकी शुरुआत की गई थी। ये एक पोर्टेबल अस्पताल है। ठीक है, और पिनरई विजयनंद जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। केरल में है शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्कितम अच्युतन नंबूतिरी इनमें से किस पुरस्कार के विजेता है? व्यास सम्मान के, ज्ञानपीठ के, साहित्य अकादमी के या सरस्वती सम्मान के? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ज्ञानपीठ, जो कि साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो सर्वोच्च पुरस्कार के विजेता हैं अक्कितम अच्युतम नंबूतिरी। अगला क्वेश्चन, ये जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं यही है अक्कितम अच्युतन नंबूतिरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुल कितने ऐप पबजी के साथ प्रतिबंधित किए थे? अभी आपने सुना ही होगा कि पबजी को बैन कर दिया गया है। तो पबजी बैन होने के साथ साथ और कितने ऐप बैन हुए थे? तो 118 हुए थे या 110 हुए थे, 126 हुए थे या फिर 90 हुए थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, अर्थात 118 ऐप बैन हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है, T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रविंद्र जडेजा या मिचेल सेटनर, डीजे ब्रावो या फिर एसपी नारायण? तो इसका सही आंसर होगा डीजे ब्रावो, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। ये जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं ये है डीजे ब्रावो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों और ई रिक्शों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो कौन सी सरकार इनको सब्सिडी देगी? बिहार की सरकार या राजस्थान की या छत्तीसगढ़ की या गुजरात की? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात, अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। ब्लैक बक और गिर नामक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में प्रमुख हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बालाराम योजना शुरू की है? उड़ीसा ने, छत्तीसगढ़ ने या राजस्थान ने या फिर मध्य प्रदेश ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उड़ीसा, अर्थात ए आप इसका सही आंसर होगा। उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। सिमलीपाल और भीतरी कड़िका यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? पंजाब को, छत्तीसगढ़ को, हरियाणा को या झारखंड को? तो इसका जो सही आंसर होगा वो छत्तीसगढ़, अर्थात 20 का सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और कुटरू नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे 75 क्वेश्चन हो चुके हैं।